वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास होगी ये है बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर और हमारा सब्जेक्ट जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और सब्जेक्ट में हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। व्हाट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, आज का हमारा ये टॉपिक है। तो हम देखते हैं आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। पिछली कक्षा में हम इससे रिलेटेड बात किए थे, इससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज की जो हमारी क्लास होगी सिर्फ और सिर्फ हम इस पे चर्चा करेंगे कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है। तो आईपीएम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईपीएम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? आईपीएम, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईपीएम, ठीक, I.P.M। ये भी आप लोगों के जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है क्वेश्चन कि आईपीएम क्या है या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आईपीएम एक ऐसी कला है, क्या है? आईपीएम एक ऐसी कला है या फिर आर्ट है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है। हमें प्रकृति पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तथा अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित नासी जीवों का नियंत्रित करने के लिए केवल कीटनाशकों पर निर्भर न रहकर यह एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जो वातावरण की दृष्टि से सुरक्षित है, संरक्षित हो तथा इसमें प्रकृति में पाए जाने वाले लाभकारी परजीवी, परभक्षी एवं फफूंदी तथा विषाणुओं को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही पर्यावरण प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने का केंद्र हो, ठीक है। तो अब समझते हैं आईपीएम या फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी कला है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज ए आर्ट। तो ये ऐसी कला है जिसमें जो प्राकृतिक पर्यावरण है हमारा उसको ध्यान में रखते हुए अपने आसपास की जो वातावरण है उनमें जो है उपस्थित, अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित नासी जीव होते हैं, क्या होते हैं? नासी जीव, उनको नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, उनको नियंत्रित करने के लिए केवल कीटनाशकों का उपयोग ना करके, यानी कि पूरी तरीके से हम कीटनाशकों का ही ना उपयोग करें कि कीटों से बचने के लिए कीटनाशियों का कम से कम उपयोग करें। तो वही कह रहा है कि कीटनाशकों पर निर्भर ना होकर एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जो वातावरण की दृष्टि से संरक्षित है। क्या है? कीटनाशकों का उपयोग ना करके हम जो है उसका कंट्रोल करते हैं। तो यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारा वातावरण संरक्षित है, सुरक्षित है और प्रकृति में पाए जाने वाले लाभकारी जो परजीवी होते हैं, प्रकृति में अनेक प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं, परभक्षी पाए जाते हैं, पराभक्ष पाए जाते हैं, विषाणु, फफूंदी आदि जो पाए जाते हैं, इनको बढ़ावा मिले, ना कि कीटनाशकों का उपयोग करके इनको जो है आर्थिक क्षति पहुंचाए, ठीक है। तो निम्न केंद्रों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कीटनाशकों के प्रबंधन में ऐसी तकनीकी अपनाएं जिससे कि कीटनाशक, फफूंदी, खरपतवार नाशक एवं उनसे संबंधित रसायनों का प्रयोग कम से कम किया जाए, ठीक है। क्या किया जाए? कम से कम किया जाए। फिर से एक बार समझते हैं, आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यह एक ऐसी कला है जो प्राकृतिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए आसपास के जो नासी जीव होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में कीटनाशकों का ना प्रयोग करके उन पर कंट्रोल करना, ठीक है। कीटनाशक, फफूंदी और खरपतवार एवं उनसे संबंधित रसायनों का कम से कम प्रयोग किया जाए। अब अगला सवाल है कि आईपीएम क्या है? तो आईपीएम एक कृषक क्रांति है। क्या है? कृषक क्रांति है एक तरह से, क्योंकि आज के समय में जो किसान की फसलें होती हैं उनमें अनेक प्रकार के नासी जीव, कीटनाशक आदि कीटनाशक लगते हैं तो जो हमारी फसलों को खराब कर देते हैं। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक कृषक क्रांति है। आईपीएम एक सामाजिक आंदोलन है। क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक सामाजिक आंदोलन है और आईपीएम कृषकों के द्वारा और कृषकों के लिए कीट प्रबंध की सक्षम तकनीकी है। यहाँ पे समझेंगे कि आईपीएम कृषकों के द्वारा कृषकों के लिए कीट प्रबंधन की एक सक्षम तकनीकी है। क्या है? कीट को प्रबंध करने के लिए कीट प्रबंधन की एक सक्षम तकनीकी है। आईपीएम व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन विकास पर आधारित है। क्या है? किस पे आधारित है? प्रशिक्षित, जो व्यक्ति कृषि में तमाम कृषि की जो तकनीकी होती है,
टेक्नोलॉजीज होती हैं उनमें प्रशिक्षित हो, उनके बारे में अधिक उसको जानकारी हो, तो वही कह रहा है कि प्रशिक्षित मानव संसाधन विकास पर आधारित हो। आईपीएम एक फसल सुरक्षा की प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली है। क्या है? आईपीएम एक प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली है। क्या है? आईपीएम फसल सुरक्षा की एक प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली है। आईपीएम एक तकनीकी कृषकों के लिए सही निर्णय की क्षमता प्रदान करती है। क्या है? आईपीएम एक ऐसी तकनीक है जो कृषकों के लिए सही निर्णय लेने की क्षमता को प्रदान करती है। आईपीएम कम लागत पर भरपूर उत्पादन लेने की क्या है? टेक्निक है। आईपीएम कम लागत पर भरपूर उत्पादन लेने की एक टेक्निक है। कैसे है कि हम जब कीटनाशकों का उपयोग करते हैं तो उसमें अधिक लागत लगती है, और जो आईपीएम का अगर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट रसायनों का ना उपयोग करके हम कीटों का उपयोग करेंगे तो आर्थिक रूप से एक तरह से लाभदायी है। ठीक है, वहीं आगे देखते हैं तो आईपीएम की शक्ति एवं आधार क्या है। आईपीएम की शक्ति एवं आधार क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खेतों में हानिकारक कीटों से क्या करते हैं, जो हमारे खेत होती है, जो हमारी फसलें होती हैं, उनमें हानिकारक कीटों से कई गुना अधिक प्रकार के मित्र कीट पाए जाते हैं जो फसल की सुरक्षा करते हैं। मित्र कीट क्या होते हैं? देखिए, जो नासी जीव होते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो हमारी फसलों के नुकसानदायक होते हैं, और उसके साथ ही साथ उससे कई अधिक गुना ऐसे कीट होते हैं जो हमारी फसलों के जिन्हें हम कीट मित्र कहते हैं, मित्र कीट कहते हैं, जो हमारी फसलों की सुरक्षा करते हैं। अगला है फसल में हानिकारक कीटों एवं अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाले नुकसान की पूर्ति करने की असीम क्षमता होती है। क्या होता है? फसल में अगर हानिकारक कीट या फिर अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाले नुकसान की पूर्ति करने की असीम क्षमता होती है। आईपीएम एक तकनीकी परिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण की सुरक्षा करती है। क्या करती है? आईपीएम एक टेक्निक है, एक तकनीकी है जो पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण की सुरक्षा करती है। क्या करती है? अगर पूछा जाए कि आईपीएम के क्या कार्य हैं, क्या आधार है, क्या शक्ति है, तो हम उसमें बता सकते हैं कि आईपीएम जो है, जैसे कि हमारे खेत या फसलों में अनेक प्रकार के नासी कीट होते हैं, कुछ मित्र कीट होते हैं, तो कुछ जो नासी के हानिकारक कीट होते हैं उनसे कई गुना अधिक जो है हमारे मित्र कीट होते हैं जो हमारी फसल की उत्पादन में काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं। और जो है दूसरा है फसल में हानिकारक कीटों एवं अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाले नुकसान की पूर्ति करने की असीम क्षमता होती है। आईपीएम एक तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण की सुरक्षा करती है। ठीक है, आगे बात करें तो आईपीएम के सिद्धांत क्या हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या हैं। तो फसल परिस्थितिकी तंत्र पर विचार, बायोटिक एवं एबायोटिक कारकों की आपसी संबंधों की जानकारी, फसल परिस्थितिकी तंत्र में नासी जीवों के उतार चढ़ाव पर विचार। दूसरा है कीट निगरानी, पेस्ट मॉनिटरिंग, नासी जीव को नियंत्रित करने या फिर उनका आकलन करना जिससे कि उनका पूर्वानुमान लगाया जा सके कि हमारे फसल पे नासी जीवों का कब आक्रमण होने वाला है और यह हमारी फसल को किस तरह तक जो हमारी फसल इससे प्रभावित हो सकती है, हमें नुकसान हो सकता है हमारी फसलों को। वहीं आर्थिक क्षति स्तर का प्रयोग, कीट नियंत्रण में आर्थिक क्षति स्तर का बहुत ही महत्व है कि हमें इतना अधिक मात्रा में ऐसे नहीं यूज़ करना है कीटनाशकों का कि जहाँ पे हमारी जो मित्र कीट भी हैं उनको भी नुकसान पहुँचाए। वही बात की आर्थिक क्षति स्तर का प्रयोग। अगला है कीटनाशकों को कम से कम प्रयोग, केवल जरूरी होने पर अपरिहार्य परिस्थिति में लास्ट रिपोर्ट के रूप में ही प्रयोग की संस्तुति है। क्या है? आईपीएम में यह बताया गया है कि हमें कीटनाशकों का उपयोग एकदम लास्ट में ही करना चाहिए जब पेस्ट कंट्रोल ना हो सके या फिर बहुत अधिक मात्रा में कीटों का जो है आक्रमण हो गया है। आईपीएम के नियम क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अगर पूछा जाए कि आईपीएम के नियम क्या क्या हैं तो आप उसमें क्या बताएंगे कि आईपीएम के नियम स्वस्थ फसल उगाएं। ठीक है, जो फसल को हम उगाते हैं स्वस्थ फसल हो, स्वस्थ बीज हो, अच्छा बीज हो, उसको उगाएं। ठीक है, दूसरा है नासी जीव जो होते हैं उनका नासी जीव के प्राकृतिक शत्रुओं की सुरक्षा करें। नासी जीव जो होते हैं उनके प्राकृतिक शत्रुओं की सुरक्षा करें। प्रत्येक सप्ताह नासी जीवों की स्थिति की निगरानी करें। पहले यहाँ समझते हैं कि ये क्या कह रहा है कि नासी जीवों के
प्राकृतिक शत्रुओं की सुरक्षा करें। जो नासी जीव होते हैं उनके प्राकृतिक जो शत्रु होते हैं, जो नासी जीवों के कुछ कीट ऐसे होते हैं जो एक कीट दूसरे कीट को खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि जैसे कि कोई एक कीट है तो जो ये हो गया हमारा कीट नासी जीव, ठीक है, नासी कीट हो गया, ठीक। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा हो गया ये नासी कीट, ठीक, मान लिए नासी कीट। अब इसको खाने के लिए कुछ कीट प्रकृति में ऐसे हैं, कुछ कीट हैं प्रकृति में जो इसको खा जाते हैं। तो इन कीटों की क्या करनी है, हमें सुरक्षा करनी है, ठीक है। जो प्रकृति में कुछ कीट ऐसे होते हैं जो नासी जीवों को खाते हैं, ठीक है, नासी जीवों पे कंट्रोल करते हैं। तो यही जो नासी जीव होते हैं, तो ये नासी जीव की ये शत्रु हुए, तो इन कीटों की क्या करनी है, हमें सुरक्षा करनी है ताकि हम जो है इनसे बचा जा सके, नासी जीवों से हमारा बचाव हो सके, फसल की बचाव हो सके। और अगला है प्रत्येक सप्ताह, क्या है, प्रत्येक सप्ताह नासी जीवों की क्या करनी है, प्रत्येक सप्ताह हफ्ते में हर 10 दिन या 10 दिन में 7 दिन में नासी जीवों की स्थिति की निगरानी करनी है कि हमारी फसल की क्या स्थिति है, नासी जीवों का कितना प्रकोप है, कितना आक्रमण है। कृषकों को उनके अपने खेतों में ही फसलों से संबंधित जानकारी देकर इस बारे में निपुण बनाएं। क्या करें, जो प्रशिक्षित होते हैं, प्रशिक्षित लोग होते हैं जिन्हें जानकारी होती है, तो वो है कृषकों को क्या करते हैं, उनके अपने ही खेत पर इस चीज़ के बारे में उनको बताते हैं कि कैसे कंट्रोल कर जा सके। इससे फसलों से संबंधित जानकारी देकर उनको इस बारे में निपुण बनाएं, उनको बताएं और उनको जानकारी प्राप्त कराएं। आगे देखें आईपीएम से क्या लाभ होते हैं, ठीक है। आईपीएम के क्या लाभ होते हैं या फिर आईपीएम से क्या लाभ होते हैं। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है। अगर हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है कार्य करेंगे या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, तो उसमें क्या होगा, प्रकृति को, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य होने से बचाते हैं, कीटनाशकों के प्रयोग से जल, वायु एवं भूमि में होने वाले प्रदूषण को कम करता है। क्या करता है आईपीएम, क्या करता है, आईपीएम के कार्य पूछा जाए या फिर लाभ पूछा जाए, आईपीएम, ठीक है, आईपीएम, तो इसके लाभ क्या है या कार्य क्या है। तो लाभ एक तरह से है कि जैसे हम कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो कीटनाशियों के प्रयोग से जो कीटनाशक या रसायन होते हैं उनके उपयोग से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। दिन ब दिन जो है जो हमारे मित्र कीट हैं वो भी इससे इफेक्टेड होते जा रहे हैं। सॉयल, जल भी विषरक्त होता जा रहा है, मृदा का भी स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है और साथ साथ हवा की क्वालिटी भी खराब होती जा रही। तो क्या है, अगर हम आईपीएम का यूज़ करेंगे, आईपीएम के आधार पे कार्य करेंगे, तो हम इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, अपने पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं या फिर पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन का सही अनुसरण करना किसानों के व्यवहार एवं खेती की पद्धतियों में बदलाव लाती है। क्या करती है, किसानों के व्यवहार और उनकी जो खेती की पद्धतियां होती हैं उनमें जो है बदलाव लाती है। उनके पुनरुत्थान, प्रतिरोधी एवं परविषी कीट के उत्पादन आपदा को कम करता है। कृषक लागत मूल्यों को भी कम करता है। क्या करता है, कृषि में जो लागत मूल्य होता है उसको भी कम करता है। आईपीएम के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, आईपीएम के प्रमुख अंग तो प्रतिरोधी जातियों का प्रवेश, कि हमें ऐसी जातियों का, फसल की ऐसी प्रजातियों का उपयोग करना चाहिए जो कीट रोधी हों, ठीक है, प्रतिरोधी प्रजातियों का। और शास्त्र क्रियाएं पर ध्यान देना चाहिए। यांत्रिक नियंत्रण करना चाहिए, ना कि रासायनिक नियंत्रण करना चाहिए, यांत्रिक नियंत्रण करना चाहिए कीटों का। सामुदायिक तथा सामाजिक सहयोग को जुटाना, क्या करना, सामाजिक तथा सामुदायिक सहयोग को जुटाना। वहीं देखें, भूमि पर वनस्पति की उत्पत्ति के साथ साथ कीटों की भी उत्पत्ति हो। जैसे जैसे पृथ्वी पर वनस्पति की उत्पत्ति हुई उसके साथ साथ कीटों की उत्पत्ति हुई। और जैसे जैसे आज के समय में कृषि जो है कार्य किया जा रहा है या कृषि अधिक उस पर किया जा रहा है, जैसे जैसे सघन कृषि अपनाई जा रही है वैसे वैसे कीटों की संख्या बढ़ती चली जा रही। अब यह प्रकृति में एक नियम सा बन गया है, जैसे कि कीट कृषि में वृद्धि हो रही है उसके साथ साथ कीटों में वृद्धि हो रही। तो हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें फसल उत्पादन आसानी से, फसल में अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। आईपीएम के सिद्धांत की बात करें कि आईपीएम के क्या सिद्धांत हैं, तो फसल को देर से फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक की साप्ताहिक निगरानी करके मित्र एवं शत्रु कीटों के बारे में जानकारी रखना। आईपीएम के क्या उद्देश्य हैं,
ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य हैं? तो फसलों की कटाई, बुआई से लेकर कटाई तक क्या करते हैं? बुआई से लेकर कटाई तक साप्ताहिक निगरानी, क्या करना? हर सप्ताह निगरानी करके कुछ जो मित्र कीट होते हैं और शत्रु कीट दोनों के बारे में जानकारी रखना। कीट रोग एवं खरपतवारों के नियंत्रण, क्या करना? कीट रोग एवं खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उन्हीं तरीकों को अपनाना जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो। हमें रोगों से बचने, अपनी फसल को रोगों से बचाने के लिए या फिर कीटों से बचाने के लिए ऐसी तकनीकी का उपयोग करना जो क्या कहते हैं, एक तरह से हमारे पर्यावरण को प्रदूषित ना हो या उससे वातावरण प्रदूषित ना हो। आईपीएम के तरीकों को सही समय पर अपनाकर नासी जीवों की आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रखना और रासायनिक का उचित मात्रा में उसी समय प्रयोग करें जब कीटों एवं रोगों के प्रकोप की सीमा आर्थिक क्षति स्तर को पार कर रही हो। हमें रसायनों का उपयोग उसी समय पे करना चाहिए या उस टाइम करना चाहिए जब कीटों का प्रकोप बहुत अधिक हो रहा हो या फिर उससे हमारी फसल को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंच रहा हो, तभी हमें रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा हमें एक तरह से यांत्रिक विधि का ही उपयोग करना चाहिए कीटों को पकड़ने के लिए, हमें अपनी फसल की सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज जो है आप लोग को ये क्लास पसंद आई होगी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसको आपने समझा कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या फिर आईपीएम क्या है, ठीक है, और उसके क्या सिद्धांत हैं और इसके क्या लाभ हैं। तो आज की हमारी जो क्लास होती है ये यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।